वो राहुल गांधी भर नहीं, ये सारे जितने बच्चे जा रहे हैं हमारे, सब राहुल गांधी हैं। बुजुर्ग है मगर चल रहे तो थकते नहीं हैं आप? काहे को थके? मेरा पूरा परिवार, बच्चे सब पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं उन्हें बुलाता रहता हूँ, बढ़े आओ बढ़े आओ। ये मैं ताकत देना मेरा काम है। केवल इतने नहीं, मैं 88 वर्षीय युवक जो है सोच रहा हूँ। आप युवक हैं? यस, हाँ। मैं 88 वर्षीय नव युवक हूँ। भारत जोड़ो यात्रा की इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं हो सकती, जहां पर 88 साल के एक स्वतंत्रता सेनानी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे। लगातार ये तमाम तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है राजस्थान की ओर। यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा है और ये देखिए किस तरह से 88 साल और एक साथ में एक 70 साल के जो मतलब बुज़ुर्ग हैं वो लगातार चल रहे हैं। और इस चर्चा की खासियत ये है कि ये गांधी जी के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर से इलाहाबाद तक यात्रा में चल चुके हैं। फ्रीडम की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से आज फ्रीडम को बचाने की लड़ाई देश लड़ रहा है। किस प्रकार से जुडिशरी पे दबाव, किस प्रकार से सरकारी एजेंसियों पे दबाव, किस प्रकार से सीबीआई, ईडी और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को यूज करने का काम भाजपा कर रही है। गौरव की बात है, जैसे दादाजी ने बताया कि किस प्रकार से वो गांधी जी के समय और आज राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस वतन को जोड़ने के लिए चल रहे हैं। और जो यूट्यूब से अरे सबको बोलो राहुल गांधी, अभी बोलो राहुल गांधी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश में सीधी, अच्छा, जिला सीधी है, विधानसभा क्षेत्र चुरहट है, ग्राम मरवा। अच्छा, तो आपकी कितनी उम्र है? मैं इस समय 88 में चल रहा हूँ। अच्छा, 90 हाँ, पहुँच रहे हैं। पहुंच रहे। तो ये बताइए कि ऐसी क्या ऊर्जा रही कि राहुल जी के साथ इस यात्रा में आप चल रहे हैं? क्योंकि मैं गांधी के साथ यात्रा किया हूँ जबलपुर से इलाहाबाद, अच्छा, महात्मा गांधी के साथ, तो मेरे पास वो तजुर्बा है और उस तजुर्बे को लेकर के मुझे समय मिला है, मौका मिला है कि हमारे सारे बच्चे उमंग के साथ इस काम को करना चाहते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस जो है वो मेन रीढ़ की हड्डी है। मेन रीढ़ की हड्डी अगर सही है तो पसलियाँ छोटी मोटी भी काम करेंगी। अच्छा, तो राहुल जी के साथ अभी यात्रा में कल मैंने देखा आप चले थे और गांधी जी के साथ चले थे, तो दोनों में क्या अंतर है? गांधीवादी और एक गांधी, तो दोनों में कितना आपको समानता या अंतर दिखा? ये बड़ा कट सत्य है कि ये है लौह पुरुष तैयार होगा। अच्छा, राहुल जी, राहुल गांधी लौह पुरुष की प्रशस्ति ले लेगा। अच्छा, तो आप इतने बुजुर्ग हैं मगर चल रहे तो थकते नहीं हैं आप? काहे को थके? मेरा पूरा परिवार, बच्चे सब पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं उन्हें बुलाता रहता हूँ, बढ़े आओ बढ़े आओ। ये मैं ताकत देना मेरा काम है। अच्छा, तो मेरे राहुल गांधी जी अच्छे लीडर लगे आपको? बहुत बढ़िया लड़का, कायदे का लड़का तैयार हुआ। और बताओ, जिसके पूर्वज तीन प्रधानमंत्री हो उसे कोई की कमी तो नहीं है। मेरे हिसाब से कोई कमी उसको नहीं है। तो राहुल जी लेकिन उसने ऐसा अचूक निर्णय लिया कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। यानी मेन रीढ़ की हड्डी को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये मोदी जी के लोग बार बार कहते हैं राहुल जी के बारे में कि वो सक्रिय नहीं है, पॉलिटिक्स में कमजोर है, मजबूत नहीं है। तो क्या हम ये मान लें मजबूत? क्या ये मोदी जी कभी थे मजबूत? आज मजबूत हो गए संगठन के वजह से। संगठन ये भी तैयार हो जाएगा तो मोदी जी को पता चल जाएगा। अब चूँकि मैं विरोध किसी का नहीं करता हूँ, वो भी मेरा ये नहीं कि शासन में है तो, इसलिए कि वो भी मेरा ही अंग है। तो राहुल जी 2024 में प्रधानमंत्री की तरफ अग्रसर बिल्कुल अग्रसित, निश्चित। ये तो
2 चीज़ का प्रशस्ति पत्र मैं श्रीनगर में उस बालक को दूंगा। तो जो युवा आपके साथ चल रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो आपके से छोटे हैं उम्र के, तो उन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप इस पूरे यात्रा के साथ? और उनको ये बता रहा हूँ कि बढ़िया और ये लौह पुरुष तुम लोग तैयार कर रहे हो, सबसे बड़ी मजबूती है। और अगर ये कर लिया तो बहुत बड़ी नींव पड़ जाएगी। तो राहुल गांधी जी से क्या कहें आप जब उनसे मुलाकात हुई? बता दिया, पूरा बता दिया। भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है। एक हरियाणा से हमारे साथी है, लगातार इस पूरे यात्रा में कन्याकुमारी से चल रहा है। तो ये बताइए कि 80-88 साल के लोग जब इस यात्रा में चलते हैं तो आप जैसे नौजवानों को क्या ऊर्जा मिलती है? हमारे लिए गौरव की बात है, जैसे दादाजी ने बताया कि किस प्रकार से वो गांधी जी के समय और आज राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस वतन को जोड़ने के लिए चल रहे हैं। और जो भावनाएं उन्होंने आपके चैनल के द्वारा बताने की कोशिश की, मैं भी और हमारे सभी भारत यात्री और सभी जो लोग हजूम, जो हज़ारों लाखों का हजूम राहुल जी के साथ चल रहा है, उन सब की यही सोच है कि इस देश में धर्म के नाम पर और तरह तरह की बातों से, मुद्दों से भटकाने की कोशिश जो भाजपा और वर्तमान की सरकार करती है, तो हम सबका संभव प्रयास है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश को, देश की आवाम को, देश की जनता को ये पता लगे, महसूस हो कि किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम बेरोज़गारी का मुद्दा, कैसे रेलवे को बेचने का काम किया जा रहा है, कैसे जब एसएससी स्कैम्स होते हैं, किस तरीके से पेपर लीक होते हैं, तो कैसे नौजवानों को छला जा रहा है। तो उन नौजवानों के लिए राहुल जी आज सड़क पर चल रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता से डायरेक्ट अपना संवाद बनाने की, उनकी मुश्किलों को जानने की, उनके दर्द को पहचानने की, और किस प्रकार से जो इस सरकार की परियोजनाएं हैं जो सिर्फ 2 ही लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, उसके खिलाफ आज राहुल जी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और बिल्कुल हमें भी मोटिवेशन और हमें भी बहुत ही, क्या कहते हैं, सुकून भी मिलता है जब हमारे से बड़े, हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, जैसा आपके चैनल ने अभी दिखाया। बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि इससे देश की ताकत बढ़ेगी। और हम सब भी इस यात्रा में जम्मू कश्मीर तक जब जाएंगे तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही गौरव महसूस हमें होता है, हम इस यात्रा का हिस्सा हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ, जी चाचा क्या कहेंगे? केवल इतना ही नहीं, मैं 88 वर्षीय युवक जो है सोच रहा हूँ, आप युवक हैं? यस, मैं 88 वर्षीय नव युवक हूँ। और हम भारतीयों का विचार कभी बुढ़ा नहीं हुआ है। मैं अपने सद्विचारों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, कदम से कदम बढ़ा रहा हूँ। तो केवल वो राहुल गांधी भर नहीं, ये सारे जितने बच्चे जा रहे हैं हमारे, सब राहुल गांधी हैं। हाँ, धन्यवाद। जिस तरह से चचा जी चल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम आज़ादी के वक्त लड़े थे और अभी आप चल रहे हैं, तो अभी क्या आपके साथ चैलेंजेस? अभी जिस प्रकार से इस यात्रा में आज युवाओं को जो मैसेज राहुल गांधी देना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये हमारे बुजुर्ग जिन्होंने फ्रीडम की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से आज फ्रीडम को बचाने की लड़ाई देश लड़ रहा है। किस प्रकार से जुडिशरी पे दबाव, किस प्रकार से सरकारी एजेंसियों पे दबाव, किस प्रकार से सीबीआई, ईडी और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को यूज करने का काम भाजपा कर रही है। दे आर यूजिंग इट वेरी स्मार्टली। तो आज वी हैव टू सेव आवर फ्रीडम, सो वी इनवाइट ऑल द यंगस्टर्स अक्रॉस दिस कंट्री। हम सभी को आग्रह करते हैं, सभी नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को, कि आप आएं, इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ें। आज हम राजस्थान में एंटर कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 20 तारीख तक ये यात्रा चलेगी, अलवर और दौसा, सवाई माधोपुर से होते हुए ये हरियाणा में एंटर करेगी। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इस यात्रा को कंटिन्यू किया जाएगा। फिर दोबारा से हरियाणा में एंटर होकर के पंजाब जाएगी और फिर जम्मू कश्मीर जाकर के हम झंडा लहराएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है, लगातार जो है मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान की तरफ चल रहा है। अब सवाल ये है कि इतने सारे बुजुर्ग चल रहे हैं, राहुल जी को संवेदनाएं दे रहे हैं, प्यार उनके लिए बरसा रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा शायद इसी चीज का नाम है जो देश को जोड़ने की बात कर रहा है। वैसे देखते हैं कि गुजरात में इलेक्शन है, वहाँ कुछ क्या रिजल्ट होता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।